अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो आज का व्लॉग है वो मैंने दोपहर से शुरू किया था, क्योंकि दिन में मारोश के साथ इसको खाना खिलाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, और फिर कैमरा भी नहीं पकड़ा जाता एक आँख के साथ। और इसको बहुत मुश्किल से मैं खाना खिलाती हूँ। आजकल ये बहुत तंग आ रही है खाना खाने में। तो इसकी रूटीन में आजकल मैंने डे में इसको जब ये उठती है तो इसको मैं फीडर नहीं दे रही, ताकि इसको भूख लगे। और फिर जब इसको भूख लगती है ना, तो फिर मैं इसको दही में इस बोल का छिलका डाल के देती हूँ, जिसे ये ज़्यादा पसंद तो नहीं करती, लेकिन ये कि खा लेते हैं। इससे बच्चों का पेट दुरुस्त रहता है, इसका हाजमा भी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, और ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए यकसा मुफीद है। और इसकी ये जो रूटीन है, इसमें मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं खाने पीने में, कि ये कुछ ना कुछ खाए, इसको मैं अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दूँ। लेकिन ये है कि बिल्कुल भी नहीं आजकल खा पी रही, और बहुत तंग आ रही है, क्योंकि दांत निकाल रही है, टीथिंग की आई हुई है। तो फिर इसको मैंने बायो 21 भी दे रही हूँ। तो इसका तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं पता, लेकिन सब कहते हैं कि बायो 21 दें, इससे बच्चे बहुत ठीक रहते हैं। लेकिन मुझे इसमें कोई वाज़ह फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं खा पी रही, अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रही, और ये वीक होती जा रही है। तो आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट करें प्लीज़। और फिर इसकी आज जो मैंने रूटीन थी, तो दोपहर से मैंने शुरू कर ली हुई थी, और फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किचन में इसके साथ कितनी मुश्किल से काम किया है। और व्लॉग बनाना तो इसके साथ बहुत ही मुश्किल है। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं इसमें क्या चेंजेस करूं, क्या इसमें तब्दीलियां लेके आऊं। लेकिन आप लोग मुझे बहुत कम कमेंट्स करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आज जब मैं किचन में गई, तो वो जो मैंने हल्दी वाला व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया था ना, तो वो जो हल्दी थी मैंने धूप में नहीं रखी थी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे धूप में उसको स्पेशल तरीके से रख के जाने के लिए। तो इसलिए मैंने उसको चूल्हे के नीचे सुखा लिया, और देखिए वो किस तरह बिल्कुल ड्राई हो के थोड़ी सी हो गई है। और इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपको इसका पाउडर फॉर्म भी दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल सूख चुकी हुई है, बिल्कुल कड़क हो चुकी थी। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया मारूश की चिप्स के लिए। आज मैंने इसको काफ़ी दिनों बाद चिप्स बना के दिया है, लेकिन ये कि इसने उसको भी ठीक तरीके से नहीं खाया, और बाद में वॉमिट कर दिया है। और फिर मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट देती हूँ इसके मैदे को। फिर इसको मैंने निमकोल वाला पानी दिया, लेकिन इसने फिर वो भी नहीं पिया। तो फिर मैंने 7 अप की बोतल में पानी डाल के इसको दे दिया। ये मैं बाज़ार गई थी और कुछ शॉपिंग की थी, और क्या उसको कहते हैं, ये बोटल्स मैं लाई थी इसके दूध डालने के लिए। तो ये बहुत महंगी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि आगे से महंगी हो गई हुई हैं। ये 200 की 2 आई हैं, 100 की एक है, लेकिन ये एक देते नहीं है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो रमज़ान आने से पहले शॉपिंग कर लें, ताकि आप लोगों को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत करने का। और बाहर कम निकला करें, रोज़ा रख के तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इधर मैं स्ट्रॉबेरी लाई थी, तो वो खट्टी निकल आई, तो मैंने चीनी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने फिर उस स्ट्रॉबेरी को जो ना स्टीन कर लिया, और उसके जो सारे बीज थे ना वो मैंने निकाल दिए। निकालने के बाद मैंने उसको चूल्हे पे रखा, और फिर उसमें मैंने चीनी डाली और उसको अच्छे तरीके से पकाया, ताकि उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल खट्टी थी। मैंने फ्रीज़ भी उसी तरह ही कर ली। फिर ये है कि जब मैंने उसको दोबारा चखा ना, तो फिर मुझे लगा कि इसमें मज़ीद चीनी की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये देखिए उसमें चीनी डाल के उसको फिर अच्छे तरीके से थोड़ा सा पका लिया, ताकि उसमें कोई पानी ना रह जाए। और दोबारा फ्रीज़ कर सकती हैं आप लोग इसको, नीचे वाले फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और नीचे वाले खाने में भी रख सकते हैं। और ये है कि आप बच्चों को रोटी पे लगा के दे सकते हैं, डब्बू रोटी पे जैम की तरह लगा के दे सकते हैं, आइसक्रीम पे डाल के दे सकते हैं, और किसी भी किस्म के ब्रेड सैंडविच के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं, ताकि जो फल हैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों के बच्चों के अंदर जाएं, और ये पूरी ग़िज़ाइयत दें। क्योंकि ये आप लोगों ने अपने हाथों से तैयार किया होगा, ये जैम शीरा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और आपको तसल्ला होगी कि आपके बच्चे अच्छी चीज़ें खा रहे हैं। प्लीज़ बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया करें, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं। हमें नहीं पता, हम लोगों के बच्चे इतने आदी हो जाते हैं ना, और फिर हम लोग जब इसके नुकसान पता चलते हैं, हमारे बच्चों के दांत सड़ रहे होते हैं, उनको हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, उनकी स्किन ख़राब हो रही होती है, तो हम लोग फिर परेशान होकर छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उतनी देर तक हमारे बच्चों को आदत हो चुकी होती है। तो ये मैं हाल ही आपको नसीहतें नहीं कर रही, मैं खुद भी इस पर बहुत अमल करती हूँ। मैंने इसको बाहर की चीज़ें बहुत कम लगाई हुई हैं। और ये देखिए इधर मैं इसके दलिए की तैयारी कर रही थी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने दलिया भी बनाया। इसके लिए देसी घी था, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले भून लिया। भूनने के बाद मैंने फिर इसमें
उसको भूना ना जब, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया। भूनने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, और पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको गलने के लिए रख दिया, ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। मैं प्रेशर नहीं लगाती, इससे बहुत गंद डल जाता है और बनता फिर इसी तरह है। तो इस तरह आप लोग शुरू में, यानी कि डे के शुरू में इसको रख देना, तो ईज़िली आसानी से बन जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने के बाद, ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और फिर इसको हल्की आंच पर रख दिया, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आएँ और ये अच्छे तरीके से पक जाए। पकने के बाद मैंने फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, यानी कि एक मैंने इसका मीठा दलिया बनाना था और एक नमकीन। तो फिर जब ये बॉयल हो गया, तो मैंने इसको दो हिस्सों में आधा आधा डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद फिर मैंने इसको छान लिया बिल्कुल, क्योंकि आजकल वो कुछ भी नहीं खा रही, इस वजह से फिर मैंने इसको अलग-अलग छान के एक में चीनी और दूध शामिल कर दिया, और दूसरे में चिकन क्यूब डाल दी। मेरे पास चिकन नहीं था, तो उससे ये कि एक अच्छा सा चिकन का नमकीन सा जायका आ जाता है और नमक भी नहीं डालना पड़ता। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक छान लिया बिल्कुल, उसके छिलके अलहदा हो गए हैं, और एक बिल्कुल उसी फॉर्म में है। और तो अब मैं ये जो एक अलहदा मैंने छान लिया था पहले, इसमें अब दूध शामिल करूँगी, आपको दिखाऊँगी, और इसको इतना पकाऊँगी कि ये खीर की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। और ये है कि बच्चे इसे शौक से खा भी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं, और इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पकाने के बाद फिर ये जब खीर की शक्ल हो जाएगी, तो मैं इसे उतार के तो दूसरा रख लूँगी, उसकी मैंने क्लिप नहीं डाली। और फिर इसको हम यानी कि इसको फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो हल्दी जो हमने सुखाई थी, वो किस तरह कड़क हो गई है, और कितनी अच्छे तरीके से हो गई। और ये बिल्कुल आसान मरहला है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको लगेगा कि हम इसको लाएं धोएं, लेकिन यकीन जानिए जब आपको एक अच्छी सी पिसी हुई हल्दी आपके सामने आएगी ना, क्या कमाल की बात हो जाएगी। और ये जो आपको पीछे से वॉइस ओवर में आवाज़ें आ रही होंगी, ये मैंने मशीन लगाई हुई है, छत पे आई हुई हूँ, और महारोशी इस टाइम सोई हुई है। सुबह का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से इसे इग्नोर कीजिएगा। और बच्चों के साथ काम करना रूटीन में बहुत मुश्किल है, आपको अलग-अलग टाइमिंग्स रखनी पड़ती है काम की, जब वो सो रहे हो तब काम, या जब बच्चों का मूड अच्छा हो तो तब भी आप काम कर सकते हैं इजीली। फिर बच्चे आपको परेशान नहीं करते, तो इसलिए जी बच्चों की माननी पड़ती हैं। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तब इनकी ज़्यादा माननी पड़ती है, लेकिन यह है कि माएँ या बाप अपना फ़र्ज़ अदा करें, इन्हें अच्छे बुरे से रोकते हैं ज़ाहिर है। और इसी तरह करते करते टाइम गुजर जाता है, और ये बड़े भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। पता तो चलता है, लेकिन कहते हैं ना वक्त बहुत तेज़ी से इसे गुजरता है। मज़ीद तो पकाना है और इसलिए इस टाइम को पकाना है। हर टाइम को और एंजॉय ये करना मेरे चाहिए। साथ ये पका देखिए रही मेरे साथ बैठी हुई हैं किचन में। हैं। रेसिपी सुन लें इससे। मोशू क्या पका रहे हैं हम? मोशू क्या पका रहे हैं हम? और कुछ खाने की देखिए जी मैंने आपको हल्दी दिखा दी, बिल्कुल ड्राई हो गई है। और अच्छा मैंने एक चीज़ की रेसिपी शामिल नहीं की है, मैंने महारोश के लिए रोटी बनाई थी, अंडे वाली रोटी, यानी कि अंडा रोटी अटैच नहीं है। अंडा लिया, उसमें 2 चम्मच आटा डाला, 2 चम्मच दूध डाला, और एक चुटकी या चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया, और उसको अच्छे तरीके से फेंट के मैंने उसको बिल्कुल एक लिक्विड सा बन गया। फिर उसको मैंने उस नॉन स्टिक के पैन में डाल के, तो ये इसको हल्का से आंच पे ये पक जाता है आराम से, और ये फिर बन गया इस तरह मेरा रोटी। और बालू बच्चों के लिए बुबा। बहुत अच्छी, अंडा भी चला जाता है, अंदर रोटी भी चल जाती है। काम नजर तो आ ये रहा देखिए इसकी मस्तियाँ। है। मेरा गोना गुगा। मेरा मोनू बुबू। मेरा बालू बुबू। आय आय आय, सदकी जाऊं, इतनी प्यारी लग रही है तुम तो, प्रिंसेस लग रही छोटी सी। कैसे फिर करूं? मेरा बालू बुबा। आय सदकी, मेरा बोना बुबा। उजू उजू। इसी के साथ वीडियो का एंड करती है। अच्छी अपना लग रही ढेर है सारा तुम। ख्याल रखिएगा, तुम्हें और लग रहा है चैनल तुम को लाइक प्रिंसेस लग रही हो। सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलो, गंजी लग रही है अब तो।